हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे वीज़ाज हैं जिसके थ्रू आप पोर्तुगल में जाके सेटल हो सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा उन अलग अलग वीज़ाज के बारे में जिसके थ्रू आप पोर्तुगल में जाके सेटल हो सकते हैं और उसके बाद फ्यूचर में वहाँ का पीआर अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं पोर्तुगल की। मैं खुद भी पोर्तुगल जा चुका हूँ। मुझे पोर्तुगल बहुत अच्छा कंट्री लगा। बहुत मल्टीकल्चरल है, बहुत सारे देशों के लोग आके वहाँ पे सेटल हो रहे हैं। इंडियंस हैं, श्रीलंकन हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, पाकिस्तानी हैं। तो अगर आप एक ऐसा कंट्री प्लान कर रहे हैं जहाँ पर इमिग्रेशन प्रोसेस फ्रेंडली हो, पेपर बनना थोड़ा सा आसान हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पोर्तुगल को कंसीडर करें। अब देखिए, पोर्तुगल में जाने के और वहाँ पे जाके बसने के क्या क्या तरीके हैं, मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। देखिए, नंबर वन, जो शायद सबसे आसान तरीका है, जो बहुत से लोग अपनाते हैं, वो है शेंगेन वीज़ा लेके पोर्तुगल में जाना और वहाँ पे सेटल हो जाना। अब देखिए, जो पोर्तुगल है वो शेंगेन जोन में आता है, तो आप किसी और शेंगेन कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा लेके आप पोर्तुगल जाके सेटल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी शेंगेन कंट्री में पढ़ रहे हैं या वर्क परमिट पे हैं और आपके पास किसी शेंगेन कंट्री का रेजिडेंस परमिट है, तो उसके बेसिस पे भी आप पोर्तुगल जाके लीगल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद सब्सिक्वेंटली आप अपने पेपर्स का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो ये हो गया शेंगेन वीज़ा वाला रूट। या अगर आप किसी शेंगेन कंट्री में वर्क परमिट पे हैं या स्टडी पे हैं, उसके बेसिस पे भी आप पोर्तुगल जाके पेपर्स अप्लाई कर सकते हैं या पोर्तुगल की रेजिडेंसी का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि पोर्तुगल में पीआर मिलने में 5 साल का समय लगता है और पीआर मिलने के 6 महीने के बाद आप पोर्तुगीज पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूरी है कि आपको पोर्तुगीज आती हो जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, जो दूसरा तरीका है पोर्तुगल जाने का, वो है कि आपको सीधे इंडिया से पोर्तुगल का वर्क परमिट मिल जाए। अब जो पोर्तुगल के वर्क परमिट है, वो एक तो है ई फोर वीज़ा जिसे हम बोलते हैं। ये है साइंटिफिक रिसर्च या एकेडमिक टीचिंग पर्पस के लिए, या अगर आप कोई हाईली क्वालिफाइड एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके लिए ई4 आपको इसको ध्यान रखना है। दूसरा जो वीज़ा है वो वर्क कैटेगरी में आता है, वो है डी वन वीज़ा। ऐसे लोगों के लिए जिनको पोर्तुगल में कोई एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो डी1 वीज़ा एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है। इसके अलावा एक और वीज़ा है जिसको हम बोलते हैं डी3 वीज़ा। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जा रहे हैं या किसी कल्चरल एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, तो आप डी3 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप वर्क करने जा रहे हैं तो आपको ये 3 वीज़ा ध्यान रखने हैं। ये है ई4 वीज़ा, दूसरा है डी1 वीज़ा, तीसरा है डी3 वीज़ा। इसके बेसिस पे आप पोर्तुगल में जाके काम कर सकते हैं। और मैं ये जो सारी मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। इसके बाद जो वीज़ा आता है, जो एक तरीका है पोर्तुगल में जाके सेटल होने का, वो है स्टडी करना और उसके बाद सेटल होने का। ये भी तरीका काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे अगर आप स्टडी करने जाते हैं तो आप फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा के लिए भी एलिजिबल होते हैं। जैसे मैं एक लेडी को जानता हूँ जो पीएचडी कर रही हैं, तो उसके बेसिस पे उनके हस्बैंड और उनका बेटा भी फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा पे पोर्तुगल में उनको ज्वाइन कर सका। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब पोर्तुगल में अगर हम स्टडी वीज़ा की बात करते हैं, तो एक होता है डी4 वीज़ा। अगर आपकी स्टडी 1 साल से कम की है, अगर आप इस वीज़ा पे जाते हैं तो फैमिली रियूनिफिकेशन मिलना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। दूसरा है ई9 वीज़ा। सॉरी, मैं यहाँ पे खुद को करेक्ट करना चाहूँगा। डी4 वीज़ा तब होता है जब आप 1 साल से ज़्यादा के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में आप फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरा वीज़ा है ई9, जो लेस देन 1 ईयर का होता है। तो अगर आपका पर्पस सेटल होना या फैमिली रियूनिफिकेशन भी है, तो मैं ये वीज़ा ई9 नहीं सजेस्ट करूँगा। अब इसके अलावा मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, वो है डी2 वीज़ा। आप पोर्तुगल में जाके अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं या किसी पोर्तुगल में एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीद सकते हैं। उसके बेसिस पे आपको डी2 वीज़ा मिलेगा। उसके बेसिस पे भी आप फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो आपकी फैमिली होती है। अब इसके अलावा जो एक और कैटेगरी है वो है डी7 वीज़ा, यानी रिटायरमेंट इनकम पे। तो अगर आपकी पेंशन है
या आपको रेंटल इनकम आ रही है या किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू रेगुलर इनकम आ रही है, और वो जो इनकम है वो पुर्तगाल की जो मिनिमम इनकम है उससे ज़्यादा है, 7200 यूरो पर एनम से ज़्यादा है, तो आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं D7 वीज़ा के लिए। इसके बेसिस पे भी आपकी जो फैमिली है वो फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकती है। अब एक और वीज़ा है जिसको मैं लास्ट में बता रहा हूँ, ये है गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा में करीब 9 तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई ऐसी कंपनी खोल रहे हैं जहाँ पे 10 लोग एम्प्लॉयड होंगे और आप उनका सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसके बेसिस पे भी आप गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब गोल्डन वीज़ा के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। आपके पास कम से कम 250,000 यूरोस की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो तकरीबन मैं कहूँगा 2.5 करोड़ रुपए ऑनवर्ड्स पड़ जाती है। तो ये उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक एडवांटेज ये है कि आपको पुर्तगाल रहने की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे पहले साल आपको 7 दिन रुकना है, उसके बाद सब्सिक्वेंट मतलब ईयर्स में आप अगर 14 दिन भी रुकें तो भी चल जाएगा, और आपको मतलब जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं वहीं से प्री अप्रूवल मिल जाता है। तो ये फ़ायदा है गोल्डन वीज़ा का। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या क्या तरीके हैं पुर्तगाल में जाके सेटल होने के। अब मैं आने वाले टाइम में इन सब वीज़ा कैटेगरीज पे अलग से वीडियोस भी करूँगा। ऑलरेडी मेरा जो वीडियोस हैं वो D2 पे है, D7 पे है और फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा पे है। तो मैं उसके भी लिंक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके पुर्तगाल के बारे में कोई और सवाल है या आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं पुर्तगाल के बारे में, तो आप जो स्क्रॉल में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे जाते हुए तो बस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।